वक्त मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आप सब उनको शांति से सुने, सब बैठेंगे, आधे आधे मिनट में वो अपने संकल्प को व्यक्त करेंगे। पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि सीहोर वाले केवल मांगते नहीं, सीहोर वाले अपने शहर के लिए कुछ देते भी हैं। और इसलिए एक एक करके उनके नाम बुलाइए, वो आधे आधे मिनट में अपनी बात कहेंगे, फिर मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगा और उसके बाद फिर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट बुलाइए। राठौर समाज है, माइक है, हाँ बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं सब सुनेंगे। हाँ, राठौर समाज अध्यक्ष सतीश राठौर आपको सामने प्रण करता है, हम 11 कन्याओं का जो है विवाह करेंगे। 11 कन्याओं का विवाह, तालियां बजा के स्वागत करें। चौरसिया समाज 11 कन्याओं का विवाह कराएंगे, ये काम है। चौरसिया समाज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं मोहन चौरसिया अध्यक्ष और समाज कर लेता हूं कि हम नगर पालिका के सफाई कर्मियों के लिए गणवेश वितरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नगर के सफाई मित्रों को गणवेश का वितरण करेंगे, तालियां बजाइए। जो दे उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। जैन समाज। मैं अजय कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज सीहोर, एक प्रवेश द्वार का जैन समाज के द्वारा निर्माण किया जाएगा शहर में। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जैन समाज प्रवेश द्वार बनवाएगा। IES स्कूल। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं प्राचार्य सुनील द्विवेदी, IES पब्लिक स्कूल सीहोर, ये प्रण लेता हूँ सीहोर शहर के 2 चौराहों का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के आपका भी स्वागत कीजिए। अब नगर पालिका के पार्षदों के प्रतिनिधि हमारे अध्यक्ष महोदय प्रिंस राठौर जी तो मंच पे ही हैं। प्रिंस जी आ जाओ। प्रिंस ये सरकारी पैसे से नहीं होगा, ये अलग से ही करवाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। सीहोर के नगर पालिका परिषद के मेरे सभी सम्माननीय पार्षद गणों ने और हम सभी ने ये तय किया है कि सीहोर के प्रत्येक गलियों में हमारी तरफ से, हमारे खुद के वैसे हम कचरे के जो डस्टबिन हैं वो सभी दुकानों के बाहर हम लगवाएंगे। नगर पालिका के परिषद के पार्षद ऐसा प्रण लेते हैं। देखो भाई, आज एक संकल्प और लेना पड़ेगा कि स्वच्छता में सीहोर भी नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा। तैयार हो तो बोलो भारत माता की। और इसके लिए डस्टबिन रखवाए जा रहे हैं। आगे ब्राह्मण समाज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। सुदीप व्यास। नमस्कार। आदरणीय भार्गव साहब प्रणाम। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के अनुरोध पे ब्राह्मण समाज 4 आंगनबाड़ियां गोद लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 आंगनबाड़ी गोद लेंगे, पोषण आहार भी कराएंगे। इसके बाद सीहोर की आइकॉनिक एक्टिविटी संडे का सुकून ग्रुप, अंकुर राठौर जी। संडे सुकून ग्रुप। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं स्नेहिल हमारे अपने मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीहोर में। टीम संडे का सुकून की ओर से पूर्व की तरह जैसा 4 साल से टीम संडे का सुकून कार्य कर रही है, आगे भी टीम संडे का सुकून उज्जैन की तर्ज पर बड़े वाले गमले, सुंदर एवं बड़े पेड़ के साथ सीहोर में स्थापित करेगी एवं नगर के सभी मुख्य मार्ग पर, मुर्ग चौराहे पर सेल्फी पॉइंट स्थापित करेगी। धन्यवाद। स्वागत कीजिए संडे सुकून ग्रुप का। धन्यवाद। किराना व्यापारी संघ। मैं कमलेश अग्रवाल, किराना व्यापारी संघ, सभी चौराहे पे मैं डस्टबिन लगवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डस्टबिन के लिए भी स्वागत कीजिए इनका। अग्रवाल समाज। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नीलेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज। आपने सीहोर के विकास रूपी यज्ञ में हमारे समाज को एक आहुति डालने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक प्रमुख चौराहे का सौंदर्यीकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। पेट्रोल पंप संघ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, कचरा गाड़ी के लिए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कचरे के लिए गाड़ी आप दे रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्रिश्चियन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए
आपको और समस्त सभा को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारा समाज संख्या में भले कम है पर गंगा जमुना तहजीब में हम कंधे से कंधा मिलाकर सीहोर के विकास में साथ हैं और इसीलिए हम तहसील चौराहे का सौंदर्यीकरण क्रिश्चियन समाज की तरफ से करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। और इसी कड़ी में आखिर में मुस्लिम समुदाय। जनाब वज़ीर आला साहब, मैं हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ अंसारी, शहर काजी सीहोर, संकल्प लेता हूँ कि सीहोर की खूबसूरती में लाइट बिजली की व्यवस्था मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से रहेगी जब भी नगर पालिका चाहेगा। मैं ये संकल्प लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब विनम्र आग्रह करेंगे। सीहोर का गौरव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप सभी से बातचीत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। इधर से भी आवाज आनी चाहिए जो बाहर खड़े। भारत माता की। सीहोर की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की जय हो गई। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी, हमारी यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद हमारी दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, विदिशा के सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल जी, सीहोर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुदेश राय जी, इछावर के हमारे वरिष्ठ नेता वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी, आस्था से भाई रघुनाथ मालवीय जी हमारे लोकप्रिय विधायक, आदरणीय गोपाल इंजीनियर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सीहोर के विकास की जवाबदारी जिनको आपने दी है विकास प्रिंस राठौर जी, नावड़ी भाई, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि जी, हमारे जिनको आज हमने सम्मानित किया है, ऐसे सभी वरिष्ठगण अलग अलग हस्तियां मंच पर बड़ी संख्या में हमारे प्रमुख साथी विराजमान हैं। वैसे सभी साथी जनप्रतिनिधिगण नेता पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों बहनों, एक को छोड़कर क्योंकि आज सीहोर के गौरव दिवस में भाग लेने मेरी श्रीमती जी भी आई हैं, और बेटे बेटियों, आज सीहोर की धरती पर जनता का जो उत्साह मैंने देखा वो सचमुच में दुर्लभ है। दीपमालिकाएं सजी हुई थी, घरों में लाइटिंग, रंगोली बनी हुई थी। सीहोर आनंद में डूबा था, उत्सव में डूबा था। मैं सीहोर की जनता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। ऐसा गौरव दिवस मैंने कहीं नहीं देखा जैसा सीहोर ने मना के दिखाया है। और एक वचन भी देता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, ये सीहोर की माटी बड़ी पवित्र माटी है। आज कुंवर चैन सिंह जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। वो कुंवर चैन सिंह जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आजादी के प्रथम आंदोलन के पहले 1824 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को ललकारा था, और बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते यही कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए थे। उनकी छतरी पे जाके हमने उनके चरणों में प्रणाम किया है। आज हम वहां भी गए थे। शहीद स्मारक, जलियांवाला बाग, शहादत की चर्चा पूरे देश में होती है, दुनिया में भी होती है, लेकिन सीहोर वालों, अपने सीहोर में
जो बगावत की थी क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी छावनी के सिपाहियों ने, तारीख नोट कर ले नौजवान, 21 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था और 6 अगस्त 1857 को सीहोर को अंग्रेजों से मुक्त करा के सीहोर को आजाद करा दिया था। भारत माता का यह हिस्सा आजाद हो गया था और आजाद सीहोर में कंपनी बहादुर सरकार की तर्ज पर एक सरकार बनी थी जिसका नाम था सिपाही बहादुर सरकार। हवालदार महावीर कोट और सालदार वली शाह जिन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का, इस सरकार के प्रमुख बनाए गए थे। मेरे बहनों और भाइयों, अंग्रेजी सरकार ने फिर बड़ी संख्या में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में बड़ी फौज लेके यहाँ आए थे और विद्रोहियों के साथ लड़ाई हुई थी। हमारे उस समय 356 विद्रोहियों को जेल में डाला गया था और 14 जनवरी 1958 को इन सिपाहियों को चांदमारी मैदान पर इकट्ठा किया गया और कुछ सिपाहियों को सीवा नदी के किनारे लगे पेड़ों पर लटका कर फांसी दी गई थी, तो कुछ को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। ये 1857 की क्रांति थी। मैं सीहोर जो वीरों की भूमि है, जो सूरों की भूमि है, इस सीहोर की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, उन शहीदों को प्रणाम करता हूं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए इन शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा और इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं। हम लोग गए थे, दीदी भी गई थी, सांसद जी विदिशा भी गए थे, सारे प्रमुख लोग गए थे। जलियांवाला बाग की तरह ये भी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां सचमुच में देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाएं और इसलिए एक भव्य शहीद स्मारक उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहां तोपों के मुंह से बांध के क्रांतिकारी उड़ाए गए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निवसा होगा। उनके चरणों में प्रणाम मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन इसके साथ हमारा ये संकल्प भी, हम भी इसी धरती के लाल हैं, मैं भी इसी माटी का बेटा हूं। सीहोर जिले में मैंने जन्म लिया है। सीहोर वालों, आज इतना कहते हुए मुझे संतोष है कि आपने मुझे स्नेह प्यार दिया। मैंने अपने काम से आपका मान सम्मान और सीहोर जिले की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया और आज मैं फिर वचन आपको देता हूं, आपके विश्वास को शिवराज सिंह चौहान जान भले ही चली जाए कभी टूटने नहीं देगा, कभी खंडित नहीं होने देगा। और अपना सीहोर सचमुच में अद्भुत है। सीहोर में रहते हुए घर की मुर्गी हमको लग सकती है, लेकिन सीहोर का सरवती गेहूं, हमारा गेहूं, एमपी व्हीट, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, अखबारों में देख लो, टीवी में विज्ञापन देख लो, सोने जैसे दाने। ये दाने कहां के होते? अरे कहां के होते? ये सीहोर के दाने हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी डिमांड है। इस बार तो दीदी इतना एक्सपोर्ट हमारा गेहूं हो रहा था अपने देश में कभी होने लगी, इसलिए हमने रोका। लेकिन अपने सीहोर का गेहूं आगे बढ़े, एक्सपोर्ट हो, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जितना मशहूर गेहूं है उतनी मशहूर अपनी कचौरियां भी है। सीहोर की कचौड़ी क्या बात है। वैसे तो 3-4 जगह मिलती है, लेकिन चुन्नी मास्टर की कचौरियों की क्या बात। और उन कचौरियों में भी एटम कचौरियां। सचमुच में अभी रास्ते में
मैं यही कह रहा था सीहोर की कचौरी तो लाओ। चलते चलते सीहोर की कचौरी खाई और मोती पाक, याद है कि नहीं? मोती पाक एक विशेष मिठाई, ये भी अपने कस्बे की है। और पान चौराहे का पान अच्छा बनता है कि नहीं बताओ? पान के शौकीनों के लिए ये पान चौराहा बहुत प्रसिद्ध है। हमारे सीहोर ने सोयाबीन की 2 किस्में दी है, आपको पता नहीं, पता है कि नहीं? आज याद दिला रहा हूं। सीहोर के कृषि महाविद्यालय के रिसर्च सेंटर ने, वहां के अपने वैज्ञानिकों ने दुनिया को सोयाबीन की 2 किस्में दी है। एक जवाहर 9305 और दूसरी जवाहर 55,601। ये सोयाबीन सीहोर में ईजाद की गई, जो देश भर में लोकप्रिय है। और गंज की कढ़ी पूड़ी बहुत दिनों से नहीं खाई, शादी ब्याह में अपनी वही बनती है, अद्भुत होती है। कढ़ी पूड़ी और सीरा ऐसा कि बन जाए तो अगल बगल से लोग आ जाते कि आज चलो सीहोर की कढ़ी पूड़ी खा लो। और लाल मन के सेव, एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं। हमारे कृषि यंत्र बनते हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। कोलीपुरा की खादी और दीपक के मुगोणों का भी स्वाद जबरदस्त है। अपना अद्भुत सीहोर, बचपन से सीहोर आता रहा हूं। यहाँ कई बैठकें की, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। 90 में पहली बार फार्म भरने आया था तो चौराहे पे ही ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के जुलूस निकाला था। सीहोर मेरे रोम रोम में रमा है, सीहोर मेरी हर सांस में बसा है। मेरे बहनों और भाइयों, हर सांस में बसा है। और इसलिए सीहोर का नाम और आगे बढ़े, इसमें कसर नहीं छोड़ी है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, हमको गीत संगीत भी सुनना है, लेकिन एक नहीं अनेकों काम इन 1700-1800 साल में हुए। एक जमाना था जब पता ही नहीं चलता था, पूरे मध्य प्रदेश में गड्ढों में, सड़क के सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, चारों तरफ रोडों का आता पता नहीं था, बिजली मिलती नहीं थी। मुझे कहते हुए आनंद है सीहोर वालों कि मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के 45 लाख हेक्टेयर कर दी। और कांग्रेस के जमाने में लोग कहते थे नर्मदा का पानी कभी छिपरा में नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। हमने कहा असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है। हम नर्मदा जी के पानी को छिपरा में लाए, अब काली सिंध में ला रहे हैं, पार्वती में ला रहे हैं, और पार्वती से होते हुए ये पानी सीहोर नगर में भी आएगा और सीहोर के सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा। उसके लिए भी योजना हमारी तैयार है। अभी दीदी कह रही थी बेटियों के सम्मान की बात, लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिली थी, लाइन से खड़ी थी। वो छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी बेटियां जिनको 2006 में 7 में मैं गोद में लेता था, उछालता था, फिर गोद में लेता था। छोटी छोटी मेरी बेटियां आज कॉलेज में पढ़ रही है। और सुनो सीहोर वालों, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने योजना बनाई कि लाडली लक्ष्मी बेटी हमारी अब कॉलेज में भी पढ़ने जाएगी तो कॉलेज में एडमिशन के समय 12,500 रुपया उनको दिए जाएंगे, डिग्री के लेने पे फिर 12,500। और एक बात और सुन ला, ये योजना अभी बनी है कि मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, लॉ कॉलेज में अगर इन बेटियों का एडमिशन होगा तो प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे सरकारी कॉलेज में हो, प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है, आप सब जानते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया हर साल। और इसलिए उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। लेकिन केवल बेटियों के लिए नहीं, अब हमने ये योजना भी बना ली। मेरे बेटों, आज मैंने देखा नौजवान बेटे बेटियां, स्कूली छात्र छात्राएं, सुनो मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर प्रतिभा को कुंठित नहीं होने दिया जाएगा। धन के अभाव में किसी का बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में
हमने ये प्रावधान कर दिया है कि हमारे वो बेटे बेटी जो 75% 12वीं में लेके आएंगे उनको लैपटॉप तो दिया ही जाएगा, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन होने के बाद उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा ही भरवाएगा, कोई भी हो। हर बेटा बेटी आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे बेटे बेटियों, अभी सुदेश जी यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे थे, दीदी ने भी कहा ये भोपाल के बहुत पास में है, भोपाल के बहुत करीब है और इसलिए सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें भी मैंने निमंत्रण दिया, आओ सीहोर की धरती पर अपनी इंडस्ट्री लगाओ ताकि मेरे बेटे बेटियों को रोजगार में दे सकूं। 1 लाख नौकरी सरकारी 1 साल में हम देंगे शासकीय, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री लगा के उद्योग लगा के हम प्लेसमेंट भी फैक्ट्रियों में हो जाए, इसकी चिंता भी करेंगे। और अगर मेरे बेटा बेटी अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा, बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, बीजेपी की सरकार लेगी। तो स्वरोजगार की भी कई योजनाएं, आज मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक बात जरूर कहूंगा गर्व के साथ कि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, वैसे ही हमने एक चीज और तय की कि मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसका जिक्र दीदी ने किया था, बेटियां गंगा गीता गायत्री हैं, बेटियां सुरक्षित रहेंगी और बेटियों की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा, दुराचार किया तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ऐसे अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। लगभग 89 लोगों को फांसी की सजा मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है। और एक बात और, शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की क्रांति हम कर रहे हैं, लेकिन एक षड्यंत्र अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। मेडिकल की पढ़ाई कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब ये अंग्रेजी कुछ लोगों का षड्यंत्र था। मैं भाषा के रूप में अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों ने यह षड्यंत्र किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रही तो गरीब और मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अंग्रेजी हम पे लाद दी, अंग्रेजी हम पे लाद दी। अब उसके कारण मुझे एक बेटा मिला, मेडिकल में एडमिशन हुआ, पढ़ाई छोड़ दी फर्स्ट ईयर में ही। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे सरकारी में, और जब गया मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ तो अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मामा मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे बेटा बेटियों, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ हमने तय कर दिया कि अंग्रेजी की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसी अंग्रेजी छा गई हमारे दिल दिमाग पे कि टूटी फूटी आए तो भी अंग्रेजी बोलो, हेलो हाय हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा आती हो चाहे नहीं आती हो। एक मित्र के पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो मुझे बोले मेरे फादर डेड हो गए। मैंने कहा गजब है भाई, छोटे छोटे शहर में चले जाओ, आई लव माई बुधनी, और ये कोई बात हुई है? बुधनी में अंग्रेजी कोई जाने ना जाने, आई लव माई बुधनी। अरे मैं अपनी बुधनी को प्यार करता हूं, मेरा सीहोर मुझे प्यारा है, ये लिखने में क्या दिक्कत है? ये अंग्रेजी की गुलामी अब मध्य प्रदेश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में होनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू कन्ना धन्नू कल्ला जुम्मन मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, उनका रास्ता अब कोई नहीं रोकेगा। नई राहें बनाते हुए हम आगे चल रहे हैं। आज मैं यहाँ आया तो विधायक जी ने, आदरणीय सांसद जी ने फिर अनेकों मांगे हमारे सामने रखी है। मैं सभी बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अभी भी सीहोर के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज जब मैं यहाँ बैठा था तो
आष्टा के विधायक भी मेरे पास आए, मांग पत्र करण सिंह जी बैठे ही है। मैं इनका गौरव दिवस इछावर का भी मने, आष्टा का भी मने, धूमधाम से मनाओ, चिंता मत करो। और अपनी सरकार है यार, घर का परसैया और अंधेरी रात, जरूरत पड़ेगी तो मुट्ठी खोलेंगे। और इसलिए वहां भी जब जाएंगे तब वहां की चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है जो सुदेश जी ने मुझे वहां तो भेज दी, यहां बोली नहीं। जैसे अस्पताल चौराहे से कलेक्टर निवास होते हुए अटल चौक तक सीसी नाली पेवर ब्लॉक, हमने कहा लगवा देंगे। कोतवाली चौराहे से अटल चौक तक सीसी रोड, प्रिंस बैठे हुए, फुटपाथ विद्युतीकरण ये भी हो जाएगा। टाउन हॉल स्थित नाले के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के साथ विद्युतीकरण, सांसद जी, विधायक जी और प्रिंस जी ये भी करना है ना, तो ये भी कर दिया जाएगा। कोई सीटू नाला या सीटू, तो सीटू का है को क्या क्यों कहते हैं इसको? कैनाल टू। अच्छा C2। अब देखो अंग्रेजी ने क्या सत्यानाश किया है। तात्या टोपे नगर टीटी नगर हो गया। महापुरुषों के नाम को भी हमने बिगाड़ दिया। कैनाल 2 भी C2 हो गई। अब मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा ये C2 है क्या। अब इसका नाम कुछ और रखो यार, C2 B2 मत रखो। लेकिन इसमें क्या होना है, इसका होना क्या, सौंदर्यीकरण विद्युतीकरण, क्या लिखा है? सौंदर्यीकरण करोगे तो वो करवा देंगे, विद्युतीकरण कहोगे तो वो करवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आपने सीहोर में 2 पुलों के निर्माण की बात कही है, दोराहा पुल, जमनिया पुल वगैरह, वो भी हो जाएगा। 8000 स्ट्रीट लाइट पोलों पर LED लाइट लगाना है। लगाना है LED लाइट, क्यों लगाना है? ठीक है, तो वो भी लगा देंगे। अब एक बात और कही इनने, और ये भविष्य की बात है। सीहोर और भोपाल धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। जब ये मांग की जा रही थी तो हमारी सांसद जी, हमारी दीदी साध्वी, वो भी बहुत प्रसन्न हो रही थी कि भोपाल और सीहोर जोड़ दो, सीहोर को भोपाल का उपनगर बना दो। सीहोर की अपनी पहचान रहेगी, लेकिन उपनगर के रूप में सीहोर भोपाल के उपनगर के रूप में विकसित किया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब कहने लगे मेट्रो भी चाहिए। अरे भैया भोपाल में तो हो जाने दो पहले, अभी तो धीरे धीरे काम चल रहा है और पैसा बहुत लगता है उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे भोपाल की बैरागढ़ तक तो आएगी। जब अपन उपनगर बनाएंगे तो सीहोर इधर बढ़ेगा ही भोपाल तरफ। तो भविष्य में हम अभी से योजना बनाएंगे कि लाइट मेट्रो से सीहोर भी जोड़ दिया जाए। बोलिए भारत माता की, चिंतामणि गणेश की, सीहोर वालों की। अभी तब होता और क्या। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें, हिंगोनी 2 लेन, अब ये तो बाद में करवा लेना। पुल के निर्माण की बात मैंने कही थी, तालाबों का गहरीकरण, अब इनने तो भैया जितनी याद आई सब ही लिख दी। तो इनको धीरे धीरे परीक्षण करके करते जाएंगे। इनमें कुछ रोड है, कुछ हाँ रोड ही ज़्यादा है इनमें। बाया सीहोर से झगरिया, बिल्किसगंज, कोलार डैम होते हुए सलकनपुर तक 4 लेन मार्ग निर्माण। अब ये सारा परीक्षण कर लें दो यार। देखो अपन सीहोर वाले बिना देखे वाले नहीं बोलते, क्योंकि पूरा करना। लेकिन माता जी से भी जोड़ेंगे। और श्री महाकाल महालोक दर्शन करके आए कि नहीं आए? कौन कौन आए हाथ उठाओ भैया, जरूर जाना, अद्भुत लोग बनाए। वैसे ही हमारा गणेश मंदिर, चिंतामणि गणेश, अद्भुत मंदिर है। गणपति जी की कृपा यहाँ सदैव बरसती है। केवल एक दिक्कत है कि वो प्राइवेट मंदिर है। नहीं वो अंदर पूजा का विवाद है, बाकी बाहर। अच्छा अंदर, वही मैंने कहा देखो कोई बात साफ साफ होनी चाहिए। कोई ना कोई पूजा, पता नहीं कलेक्टर का मिस्टर कहाँ है, इधर आ जाएं भाई। देखो ये चर्चा बातचीत करके गणेश जी का मंदिर
गणपति प्रभु हम सब पर कृपा को और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। पूरे देश से सीहोर आते हैं, गणेश जी के दर्शन करने आते हैं कि नहीं आते हैं। और इसलिए ये जो मामला है, क्योंकि प्राइवेट में सरकारी पैसा नहीं लग सकता, तो उसका रास्ता निकालो, चर्चा और बातचीत करो। सीहोर भी चर्चा और बातचीत करे और बातचीत करके रास्ता निकाले। बाकी दिक्कत धन की थोड़ी है, देने वाले तो वो है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उधर सलकनपुर में विजयासन मैया, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, श्री महाकाल महालोक बन गया। तो यहाँ भी अपन पर्यटन के रूप में और अंदर अलाउड लीगली हो जाएगा। तो जैसा मंदिर गणेश जी चाहेंगे वैसा भव्य मंदिर बनाने का काम हम प्रारंभ करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपना प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और अपना सीहोर आगे बढ़े, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये समर्पित टीम है, यहाँ कलेक्टर कमिश्नर भी है, सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, मिलके हम सब लोग काम करेंगे। आज कई हस्तियों का हमने यहाँ सम्मान किया है, मिलके काम। अपने सीहोर नगर को हमको हिंदुस्तान के नंबर 1 के नगरों में से एक नगर बनाना है कि नहीं। तो कुछ लोगों ने, आज मैं धन्यवाद देता हूं, अलग अलग संकल्प लिए हैं, लेकिन एक संकल्प आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्वच्छता में सीहोर पीछे नहीं रहना चाहिए, उसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा क्या? दूसरे यहाँ लाडली लक्ष्मी पार्क बन गया, लाडली लक्ष्मी पथ बन गया। बेटी जन्म लेंगी तो हम खुशियां मनाएंगे कि नहीं? बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तीसरी चीज, हम पानी को बचाने का प्रयत्न करेंगे। एक एक बूंद पानी की कीमती है, तो पानी बचाएंगे। बोले, बचाएंगे कि नहीं? जोर से बताओ, बचाएंगे कि नहीं? और आपका शिवराज रोज एक पेड़ नहीं 3 पेड़ लगाता है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? मैं रोज लगाता हूं, आप लगाओगे क्या? अच्छा, रोज की नहीं कह रहा मैं रोज लगाता हूं। अपने जन्मदिन पे लगा देना मेरे बहनों और भाइयों। जोर से ताली बजाओ, लगाएंगे। इससे बढ़िया जन्मदिन नहीं हो सकता। तो पेड़ लगाएं और एक कोशिश और करें, अंत में नशा मुक्त समाज बने, इसमें आपका सहयोग चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, नशा नाश की जड़ है और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे हम नशे का नाश कर दें। बोलो, इसमें साथ दोगे? कम बोल रहे हैं भाई, अरे दोगे क्या? तो आइए, सीहोर को बनाने में हम अपनी तरफ से संकल्प लेंगे। जो मैंने चीजें कही है उनका हम पालन करेंगे। कोई ना कोई एक काम करें, हम पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बेटी बचाएं। आंगनबाड़ी का आपने संकल्प लिया है, वहां पोषण आहार की व्यवस्था करें ताकि अपना सीहोर और तेजी से आगे बढ़े। सरकार कसर नहीं छोड़ेगी, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबका भी सहयोग चाहिए। बोलिए, मिलेगा? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के सीहोर को आगे बढ़ाने और बनाने में पूरा सहयोग देंगे, इसका संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।